लेकिन आई नहीं कि बातें की नहीं। एक बात याद आई, सुनाते हैं कि एक पंडित जी एक गांव में कथा करने आए। ठीक बात। तो क्या हुआ कि पंडित जी कथा सुनाते और एक मैया आती और मैया सबसे पहले आकर बैठती, सबसे आगे। और जैसे ही पंडित जी कथा करते तो मैया की आंखों से आंसुओं की धार बह गई। अब पंडित जी कहते हैं इस सेटिंग अच्छी नहीं है, जाते जाते सबकी बुराई करके जा रहे हैं। तो क्या डुकरी आंसू बहाती। अब जो व्यास जी थे कथावाचक पंडित जी, वो मैया को देखते कि ये मैया कितने ध्यान से कथा सुनती है, इसका कितना भाव है कथा में, मतलब बेचारी कथा होते ही रोने लगती है। तो पंडित जी उसकी तरफ देख देख कर कथा करते और डुकरी भी पंडित जी की तरफ देखती। अब कथा विश्राम हुई, 7वां दिन हो गया, पंडित जी जाने लगे। अब विदाई हो गई। अब जब विदाई हो रही थी पंडित जी की, तो मैया कुछ काम करने के लिए चली गई होगी। तो क्या हुआ कि पंडित जी की विदाई हो गई। पंडित जी ऐसे रोड तक पहुंचे कि मैया को पता चला कि कथा करने वाले पंडित जी तो चले गए। अब जब ऐसा पता चला तो मैया दौड़ लगाई पीछे। अब दौड़कर आवाज लगाई, पंडित जी पंडित जी। पंडित जी ने पलटकर देखा और पंडित जी ने देखा कि ये तो वही मैया है जो कथा भाव से सुनती थी। पंडित जी रुक गए कि ये तो दक्षिणा बहुत सारी देगी विदाई में, क्योंकि इतना भाव इसका है, कथा इतनी सुनी थी ध्यान से, तो दक्षिणा भी अच्छी देगी। तो पंडित जी रुक जाते। तो मैया बोली, पंडित जी जा रहे हैं? बोले हाँ भैया जा रहे हैं, तेरी मैया बड़ी याद आएगी, तूने कथा बड़े ध्यान से सुनी और मैया तो कथा में बहुत रोई। तो मैया बोली कि पंडित जी का बताओ, मुझे इतना रोना आया, इतना रोना आया, क्योंकि मेरे घर में एक बकरा था। क्या था? बकरा। और जैसे कि आपकी दाढ़ी है ना, ऐसे मेरे बकरे की दाढ़ी भी थी। और ऐसे ही जैसे आप चिल्लाते हो ना, ऐसे ही मेरा बकरा चिल्ला चिल्ला कर मर गया। तो पंडित जी, मुझे आपको देख देख कर मेरे बकरे की याद आ रही थी कि जैसे चिल्ला चिल्ला कर दाढ़ी हिला हिला कर मेरा बकरा मर गया, ऐसे ही चिल्ला चिल्ला कर और दाढ़ी हिला हिला कर ये पंडित जी भी मर जाएगा। पंडित जी ने कहा, जय हो प्रभु, मैं तो सोच रहा था कि कथा सुनती है, तो यहाँ पर भी ऐसी विराजमान है, न जाने क्या देख रही होंगी, क्या सुन रही होंगी। बोलिए बाकी मेरी लाल। तो आज पूतना के हाथों में ठाकुर जी ऐसे उठ जाते हैं जैसे कि हम कोई फूल तोड़ लेते हैं। और ठाकुर जी ने दूध पीना प्रारंभ किया और जब दुग्ध पान कर रहे हैं ठाकुर जी, तो ठाकुर जी मन में विचार करते हैं कि देखिए ये काम कितना अच्छा करने आई है, लेकिन इसका भाव कितना गंदा है। ये मुझे दूध पिला रही है। दूध कौन पिलाती है? माँ पिलाती है। और ये काम माँ का कर रही है, लेकिन मौसी जी का भाव कितना गंदा है। तो ठाकुर जी दुग्ध पान करने लगे। धीरे धीरे जब दूध समाप्त हो गया स्तनों में से, तो बिस्को पीना प्रारंभ कर दिया। और बिस्को जब पी लिया ठाकुर जी ने, तो जब विष समाप्त हो गया पूतना के अंदर से, तो ठाकुर जी ने पूतना के प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया। और जब प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया तो पूतना को बहुत पीड़ा हुई। पूतना चिल्लाती है, विमुंच विमुंच, बालक छोड़, बालक छोड़, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है।
तो ठाकुर जी कहते हैं कि मौसी जी, इतनी जल्दी हमारे राम जी किसी को पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ते तो इतनी जल्दी छोड़ते नहीं हैं। जिसका कल्याण कर देते हैं तभी उसका पीछा हम छोड़ते हैं। और ऐसा कह करके ठाकुर जी ने पूतना मौसी के प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया है। और जब प्राण समाप्त होने ही वाले थे कि पूतना को इतना कष्ट हुआ कि पूतना अपने असली भेष में आ जाती है और नंद भवन से बाहर दौड़ लगा दी। और नंद भवन की कुछ दूरी पर जाकर पूतना और जब पूतना गिर जाती है तो ठाकुर जी उसके वक्ष स्थल पर खेल रही है। और इधर यशोदा मैया बधाई कर रही थी। यशोदा मैया को अचानक से लाला की याद आई। बोले हे भगवान, मेरो लाला बहुत देर से अकेले पालने में लेटो है। और यशोदा मैया पालने के पास जाती है और पालना देखा तो खाली। यशोदा मैया तो घबरा जाती है और चिल्ला चिल्ला कर रुदन करने लगती है और कहती है हे भगवान मेरो लाला का गौ, हे भगवान मेरो लाला का गौ। सारे ब्रजवासी रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, मैया सबको परेशान करने लगती है। जय भैया। और मैया ने इधर उधर जाकर देखा कि नंद भवन से कुछ दूरी पर ठाकुर जी पूतना के वक्ष स्थल पर खेल रहे हैं। और मैया ने जब ये देखा तो एकदम झट से लाला को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया और कहती है हे भगवान, मेरो लाला यहाँ कैसे आए? यहाँ मेरे लाला को कौन लायो? छोटे छोटे ब्रज के बालक थे। वो यशोदा मैया से कहते हैं मैया तेरो लाला बड़ा जादूगर है, ऐसा लगता है उड़कर यहाँ आ गया। मैया कहती है अभी ऐसा थप्पड़ मारूंगी मेरा इतना सा लाला यहाँ पर आ गया। और मैया अंदर लेकर आई है लाला के लिए, पंचगव्य से स्नान कराया है, गाय की पूंछ से झाड़ा लगा रही है। तो सृष्टि का नियंता जगत पिता जगदीश्वर ठाकुर जी आज मुस्कुरा रहे हैं कि जय हो, आज मैया मुझे पूंछ का झाड़ा लगा रही है। और मैया कहती है कि हे भगवान, मेरे लाला को नजर लग गई, मेरे लाला को नजर लग गई, क्योंकि ये कितना रोता है। और हे भगवान, मेरे लाला को नजर लग गई, बार बार गाय की पूंछ से झड़ा लगाती है। और पंचगव्य से मैया ने स्नान कराया है। और मैया कहती है क्या कि मेरो ललना हो, मेरो ललना खिलौना ले। चलो रहने दो, कथा करते हैं, भजन नहीं गाते, क्योंकि सब शांत बैठे हुए हैं, कोई ताली वाली नहीं बजा रहे हैं। चलिए भजन नहीं गा रहे हैं। बोलिए भगवान लाल की। तालियां बजाओगे तो बजाइए। और दूसरी बात, नाचा करो। आज तो ठीक है, कथा का 5वां दिवस है, अगर कल नहीं नाचे, बोले महाराज कल तो तुम परसों को भग ही जाओगे। कल ठाकुर जी का विवाह है, सबको नाचना है बारात में। तो किस प्रकार से यहाँ जो भी भक्त विराजमान है, जिसको नाचना आता हो वो एक बार खड़ा जरूर होगा, भैया हो, पिताजी हो, कोई भी, ठीक है। वैसे रात भर चिल्ला चिल्लाते हो, इतना चिल्ला चिल्ला करके तुम भजन करते हो रात भर, अपनी बैटरी को रात में ही डाउन कर लेते हो। बोलिए कृष्ण लाल। एक बात बता मैं, कोई सा भी वक्ता आ जाए, वक्ता में इतनी ताकत नहीं होती कि कथा में भाव ला सके। भाव लाते हैं भक्त श्रोता। तो काय को 2 दिन रहे, नाक कटाए रहे हो, 4-5 दिन को अच्छे से निकाल दिए आपने, तो ये उड़ेगा ओ मेरो ललना, ओ मेरो काना खिलौना ले, नजरिया कौन की तेरो ललना।
डोकरा खड़ा हो जा, खड़ा है जी डोकरा, खड़ा हो जा। अरे इनको करना है, नहीं हम तो ऐसे ही खड़े करवाएंगे, नहीं बजाएंगे। जय हो, अरे ले अब कोई भले खड़े ना हो तो क्या, अरे मैया की लगी भैया बाबा पीछे वाली माताएं हाथ उठाएंगे, माताएं सभी लो सोए रही है महाराज, हाथों को पूरा पूरा उठाते हुए सभी भक्त हो या को बाहर को कोई न
ले देख ले कही जय बोलिए बकरी लाले जय। तो क्या यशोदा मैया कहती है कि मेरो ललना खिलौना न ले, नजरिया को कौन किया। और महाराज धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े हो रहे हैं। बोले और यशोदा मैया लाला का प्रतिदिन बड़ा सुंदर श्रृंगार करती हैं। और एक दिन की बात है कि मैया लाला को उछाल उछाल के खिला रहे हैं। और जब लाला को ऊंचा करें मैया तो लाला हंसे, और नीचा करें तो लाला रोए। और अब मैया के लाला को उछाल उछाल कर हाथ दर्द होने लगे। जब हाथ दर्द होने लगे तो मैया कहती है क्या करूं, लाला तो रोने लगता है अगर मैं उछालती नहीं हूं तो। और मैया लाला को जब उछालना बंद करे तो लाला रोए। तो मैया दूध पिलाने लगी कन्हैया। और जब दूध पिलाने लगी तो कन्हैया ने देखा कि आकाश मार्ग से तृणाव्रत नाम का दैत्य उड़ता हुआ आ रहा है। तो ठाकुर जी ने देखा कि वाह, मैया के तो हमें उछाल उछाल कर हाथ दुखने लगे थे, इसलिए हमारे लाए मामा ने उड़न खटोलना भेज दिए। और जैसे ही तृणाव्रत को ठाकुर जी ने देखा तो मैया की गोद में बैठे बैठे ही दूध पीते पीते ठाकुर जी ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और जब वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया मैया विचार करती है, हे भगवान, ऐसा तो नहीं है कि लाला ने ज्यादा दूध पी लिया हो तो लाला का पेट खराब हो जाएगा। आज मेरे पैर दुखने लगे, लाला इतना भारी कैसे हो गया, लाला तो आज भारी लग रहा है। और ऐसा विचार करके मैया ने लाला को वहीं पर बिठाला और रसोई के काम करने के लिए चली जाती है। जय हो। और इधर तृणाव्रत नाम का दैत्य आया और लाला को अपने कंधे पर बिठाला और उड़ने लगा आकाश में। जब उड़ने लगा तो ठाकुर जी बड़े हंस रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि वाह, ये ललिता को घर, ये विशाखा सखी को घर, ये मधुमंगल को घर, सारे मित्रन के घर को देखते चले जा रहे हैं। और जैसे ही तृणाव्रत ने रास्ता पकड़ा मथुरा की ओर का तो ठाकुर जी ने फिर से अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और वजन जब बढ़ाया तो तृणाव्रत विचार करता है कि हे भगवान, ऐसा तो नहीं है कि मैं काले कन्हैया के चक्कर में कोई काले कलर का पत्थर उठा कर ले आया। तो ठाकुर जी ने उसके मन की बात को समझते हुए ठाकुर जी क्या कह रहे हैं कि कितना मूर्ख है, मेरे भक्त तो पत्थर में भी मुझे देखते हैं और ये मुझ में पत्थर देख रहा है। और ऐसा विचार करके ठाकुर जी ने मारा जोर से मुक्का और गोविंदाए नमो नमः, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तृणाव्रत का उद्धार कर दिया। अब एक दिन की बात है कि ठाकुर जी को मैया गोदी में बिठा कर खिला रही थी। तो ठाकुर जी मैया के चेहरे पर हाथ घुमाते हैं और हाथ घुमाते घुमाते कहते हैं, मैया एक बात पूछूं? बोले लाला दो पूछ। बोले मैया एक बात बता, तो को पूत ज्यादा प्यारो लगे या दूध ज्यादा प्यारो लगे? बोले लाला क्या हुआ, तू है तो नेक्स्ट छोरा, लेकिन बातें इतनी टेढ़ी टेढ़ी करता है कि मेरी खोपड़ी गर्म हो जाती है। लाला कैसी बातें करे?
अरे दूध तो मेरे घर में बहुत होता है, इतनी सारी गाय हैं और पूत तो मेरा एक ही है, तो मुझको तो लाला पूत ही ज्यादा प्यारो लगे। जब मैया ने ऐसा कहा तो कन्हैया हंसने लगे, बोले अच्छा मैया? बोले हाँ। और इतने में क्या देखा कि सामने चूल्हे पर दूध गर्म हो रहा था। दूध गर्म हो रहा था तो जब दूध पर आंच पड़ी तो दूध उफान पर आया। जब दूध उफान पर आया और दूध पर मैया की नजर पड़ी कि दूध उफन रहा है, उफान पर आता है, तो लाला को गोद से पटका नीचे और दौड़ लगा। लाला कहते अब हाल ही कह रही थी कि पूत ही ज्यादा प्यारा लगे और दूध के चक्कर में हमें पटक कर चली गई। तो ठाकुर जी ने सारे माठ मटका मैया के फोड़ दिए और धीरे धीरे कन्हैया बड़े हो रहे हैं और मैया से बड़ी टेढ़ी टेढ़ी बातें करते हैं। अब एक दिन की बात है कि देखिए लाला पूरे 1 वर्ष के हो चले। कितने हो चले? 1 वर्ष। इधर वसुदेव विचार करते हैं मथुरा में कि आज लाला मेरा पूरा 1 वर्ष का हो चला है और न जाने नंदराय जी ने कोई नाम रखा है या नहीं रखा। तो गर्गाचार्य जी से कहते हैं कि आप जाइए मेरे लाला का हाल चाल जानना और अगर कोई नाम ना रखा हो तो मेरे लाला का नाम रखना। बोले ठीक है। गर्गाचार्य जी गए। गर्गाचार्य जी इतने प्रसन्न हैं कि आज तो मुझे कन्हैया का दर्शन होगा। और गर्गाचार्य जी जैसे ही नंदराय जी के भवन में पहुंचे तो नंदराय जी मिले और यशोदा मैया मिली, प्रणाम किया। बोले अहो भाग्य हमारे जो प्रभु आप पधारे, आइए आइए। उनको आसन दिया और भोजन करवाया। और गर्गाचार्य जी कहते हैं नंद बाबा और सब ठीक हैं? बोले हाँ ठीक है। बोले आपकी बड़ी कृपा है, अभी अभी मेरे घर में लाला भयो है। बोले लाला? बोले कहाँ है? बोले अंदर है। कितना बड़ा है? बोले 1 वर्ष का। तो बोले लाला का नाम क्या है? बोले नाम तो अभी नहीं रखा। बोले 1 वर्ष का लाला हो चला और नाम नहीं रखा? बोले क्या कहते हो? बोले लाला कहते हैं। तो बोले नंदराय जी बोले महाराज ऐसा करो, मेरे लाला को नाम तुम ही रख दो, तुम ही नामकरण कर दो कन्हैया का। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि सुनो नंदराय जी, हम यदुवंशन के आचार्य जी हैं और अगर मथुरा में कंस को ये पता चल गया कि हमने आपके लाला का नामकरण किया है तो हमें तो मार ही डालेगा। इसलिए एक बात का ध्यान रखना, हम नाम तो रख देंगे लेकिन किसी को पता नहीं चले। तो नंदराय जी कहते हैं कि बाबा की चिंता छोड़ो, चिंता ना करो, हम ऐसी व्यवस्था कर देंगे आपकी कि किसी को पता ना चलेगा कि आपने हमारे लाला का नामकरण किया है। और नंदराय जी ने गर्गाचार्य जी की आसन को गौशाला में जाकर लगा दिया है और गौशाला में नंदराय जी के साथ में गर्गाचार्य जी विराजमान हैं। और इधर नंदराय जी अंदर जाते हैं और यशोदा मैया से कहते हैं कि सुनती हो? बोले हाँ, आज अपने लाला का नामकरण होना है इसलिए लाला को श्रृंगार करके ले आइए। बोले ठीक है। मैया ने लाला का श्रृंगार किया है, पांव पैजनियां पहनाई है, सिर पर मोर मुकुट लगाया है और पीतम्बर धारण करवाया है और अनेकों प्रकार के अलंकार धारण किए हैं और इतना मोटा मोटा काजल लगाया है कि पोत दिया है मानो नेत्रों में। क्यों? न जाने कौन सा बाबा जोगी है और मेरे लाला को कहीं नजर लग गई तो फिर मैं क्या करूंगी। अब काले ही कन्हैया और काला ही काजल महाराज, लेकिन मैया ने इतना मोटा मोटा काजल पोत दिया उनके नेत्रों में और बढ़िया सुंदर सा श्रृंगार करा के और मैया चलने लगी हैं
एक लाला है। और देखिए रोहिणी मैया से यशोदा मैया क्या कहती हैं? बोले बहन रुक रुक रुक। बोले क्यों? सुन तो ऐसो कर कि मेरो लाला तू ले ले और तेरो लाला मैं ले। काय? बोले ऐसी बात क्यों? बोले ऐसी बात इसलिए कि हमें चेक करना है कि बाबा असली है या नकली है। जो बाबा नाम रखने आया है उसकी चेकिंग करना है। तो तेरो लाला मैं ले लूं और मेरो लाला तू ले। तो यशोदा मैया का लाला ले लिया रोहिणी मैया ने, रोहिणी मैया का लाला ले लिया यशोदा मैया, और दोनों ऐसी सलाह करके और चली गई। तो क्या कि यशोदा मैया ने लाला की अदला बदली कर ली और लाला को लेकर के और चली हैं। और जैसे ही गौशाला में पहुंची हैं कि गर्गाचार्य जी तो प्रतीक्षा कर रहे थे जोर से कि कब मेरा कन्हैया आए और कब मुझे दर्शन हो। और जैसे ही नजर पड़ी यशोदा मैया के ऊपर तो गर्गाचार्य जी एकदम बोले कि मैया मुझे लगता है कि तेरी गोद में तो रोहिणी नंदन है।